जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रयोग वास्तव में ही बहुत बेजोड़ प्रयोग हैं। ये मैं आपको लगातार 6 प्रयोग आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये 6 प्रयोग ऐसे हैं कि चैलेंज है इन प्रयोगों के बारे में, ये गलत नहीं है। क्योंकि सौंदर्य जो होता है वो जीवन का एक वरदान है, प्रकृति की तरफ से प्रभु का एक आशीर्वाद है वो हमारे लिए। और आवश्यकता केवल इस प्रकार की, इस बात की है कि भाई भली प्रकार से उन मंत्रों को, उन प्रयोगों को वो समझ सके और उसका प्रयोग कर सके। सौंदर्य प्राप्ति के लिए मैं आपको 6 प्रयोग बताऊंगा और बहुत ही बेजोड़ प्रयोग हैं। सबसे पहला प्रयोग तो मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, सौंदर्य क्या है जीवन में, वास्तविकता जो है कि भाई अगर आप सुंदर हैं और तो सामने वाले पर आपका प्रभाव पड़ता है, वो आपकी तरफ आकर्षित होता है, एक वशीकरण का प्रभाव जाता है। अगर आप सुंदर हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और ख़ास करके विषय अगर स्त्रियों पर आता है तो उनका तो पूरा आधार ही सौंदर्य के ऊपर है। भाई जो लड़की सुंदर नहीं होती तो होता क्या कि उसके मन में कुछ असंतोष हो जाता है, हीन भावना उसके अंदर घर कर जाती है और वो सबसे कटी कटी सी रहने लगती है। हर क्षण उसको ये लगता है कि भाई वो जैसे कि वो उपेक्षित हो या तिरस्कृत हो, एक तरीके से इस प्रकार से उसके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो अपने आप ही अपने मन में ही एक घृणा सी करने लगती है। तो भाई ऐसा जीवन किस काम का जिसमें घृणा भर जाए। भगवान ने वो जीवन दिया है। तो देखिए, स्त्रियों को जो सौंदर्य है वो 6 तत्व उसमें प्रधान होते हैं। अब 6 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है कि वो लंबी हो, पतली हो, छरेरे बदन की हो और आकर्षक हो। नंबर दूसरे पर आता है कि उसका रंग गोरा हो, जो कि चंद्रमा के समान हो। और नंबर तीसरा आता है कि चेहरा उसका अंडाकार हो, आंखें उसकी लंबी हों, पैनी हों और होठ उसके रस युक्त हों। नंबर चौथा आता है चेहरे पर या हाथों पांवों के ऊपर जो है उसके व्यर्थ के बाल ना हो, मतलब कि जो अनचाहे बाल होते हैं वो ना हो। बिल्कुल एकदम बाल जो हैं, जो त्वचा है वो चिकनी और सपाट हो और उसका जो वक्ष स्थल है वो उभरा हुआ हो, आकर्षक हो, कामोत्तेजक हो। नंबर 5वां आता है कि उसकी कमर पतली हो, उसके नितंब भारी हो। और नंबर जो छठा आता है, उसके चेहरे पर भोलापन हो, आंखों में मस्ती हो और चाल में अल्हड़पन हो। अच्छा, जिसके पास ये 6 गुण होते हैं वो स्त्री संसार में किसी भी व्यक्ति पर विजय प्राप्त कर सकती है। कहीं पर भी जाएगी वहीं पर उसको विजय प्राप्त होगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब आकर्षक व्यक्तित्व सामने आता है तो उसकी तरफ व्यक्ति का वशीकरण हो जाता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे सामने वाला व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, वो तुरंत ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसके प्रत्येक कार्य उसके रुकते भी नहीं हैं, क्योंकि वो सामने वाला तो आपके वशीभूत पहले ही हो चुका है। अब जो उससे काम है वो आपका करेगा ही करेगा, वो 100% करेगा। तो अगर ऐसी चीजें आपको प्राप्त हो तो कैसा रहेगा? देखिए, मैं आज आपको प्रयोग ये बताऊंगा, ये प्रयोग वास्तव में बहुत गजब का प्रयोग है।
आप इसको एक बार करके ज़रूर देखना। और ये जो प्रयोग हैं ये गोपनीय प्रयोग हैं, ये आपको मिलेंगे भी नहीं कहीं। तो आज जो मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूँ वो लंबी पतली और छरेरी होने का जो प्रयोग है वो मैं आपको बताऊंगा आज। देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो रतिराज गुटिका और एक उसके लिए जाप के लिए माला। और जो जाप के लिए माला होगी वो स्फटिक की माला होगी और साथ में ही एक रक्षा माला। और ये जो सामग्री है ये सारी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, ये जो प्रयोग है ये प्रयोग मैं आपको साबर मंत्र से बताने वाला हूँ। ये साबर मंत्र है और आप जानते हैं कि साबर मंत्र का प्रभाव तुरंत होता है, अचूक होता है। अब ये प्रयोग आपको करना कैसे है? जब आप ये सामग्री आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको किसी भी शुक्रवार से ये प्रयोग शुरू कर देना है। कोई भी शुक्रवार हो, उसमें आपको क्या करना होगा कि सुबह के टाइम ही प्रातः ही स्नान आदि कर लें। आप स्नान करके बाल धो करके और बालों को खुला कर दें, मतलब कि बालों को खुला छोड़ दें, बाल फैला लें अपने। और आपको सामने क्या रखना है, एक भोजपत्र जो होता है, भोजपत्र का टुकड़ा रख लेना है, ठीक है। और उस पर आपको हल्दी और एक और आता है मजीठ, हल्दी और मजीठ, इन दोनों वस्तुओं को पीस करके, ठीक है, इनकी आप स्याही बना लें। मतलब कि इनको पीस करके थोड़ा पानी मिला करके उसे एक लेप सा बना लें। और इसमें आपको क्या करना होगा कि अपने बाएं हाथ की एक उंगली में, देखिए प्रयोग तो थोड़ा हार्ड है। हार्ड कैसे कि आपको बाएं हाथ की उंगली की एक खून की बूंद आपको अपनी लेनी होगी। इसमें थोड़ी सी जो पिन होती है ना, जो सुई होती है जो लगाने वाली होती है, घर वाली सुई नहीं, उससे तो हाथ पक जाता है। लेकिन जिससे दवाई वाली जो सुई होती है, जिससे इंजेक्शन वगैरह देते हैं, वो इंजेक्शन वाली सुई ले लें और उसको हल्का सा ऐसे चुभो करके और एक बूंद, केवल एक बूंद खून अपना उस पर टपका दें, उस स्याही में, और उसको मिला लें, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि जो सामने आपका जो भोजपत्र रखा हुआ है, उस भोजपत्र के ऊपर ही आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक तो आप सभी जानते हैं कि स्वास्तिक का चिन्ह कैसे बनता है। उस स्वास्तिक का चिन्ह आपको बनाना है उसी सामग्री से जो आपने हल्दी और मजीठ और अपने बाएं हाथ की किसी भी उंगली का एक बूंद खून टपका करके पानी मिला करके जो पेस्ट बनाया है, उसी से आपको बना लेना है। और यह आपको पहले दिन ही करना है, रोज रोज नहीं करना है, पहले दिन करना है केवल। और जब आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे तो ये जो आपका स्वास्तिक का जो चिन्ह बना है ना, उसमें कुमकुम केसर से उसका पूजन भी आपको करना है, पुष्प वगैरह आपको चढ़ाने हैं, ठीक है। वो तो खैर आप कर ही लेंगे। और यंत्र के बीच में आपको केसर से एक टीका लगाना है। उस पर केसर जो आता है, केसर घोल करके यंत्र के ठीक मध्य में बीचम बीच जहाँ दोनों रेखाएं मिलती हैं, मतलब तो वहाँ पर एक टीका लगाना है। और फिर उसी उंगली से अपने माथे पर भी आपको टीका लगा लेना है उससे। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो रतिराज गुटिका है, उस गुटिका को आप रख देंगे। जो आपके सामने प्लेट है
प्लेट में उस रतिराज गुटिका को आप रख देंगे। ठीक है, जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो ये जो कार्य है आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करना है। आसन किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। साड़ी आप अगर सफ़ेद रंग की बांधें तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर हिंदुओं में सफ़ेद रंग की साड़ी बांधना अलाव नहीं होता है, तो आप किसी भी रंग की साड़ी बांध लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, या सूट सलवार पहन लें, कपड़े कैसे भी पहन लें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लें, और ये तब तक आपके गले में धारण रहेगी जब तक कि आप मंत्र जाप करेंगे। उसके बाद उतार करके उसको पूजा घर में रख दें। एक दीपक लगा लें, चाहे घी का लगाओ या तेल का लगाओ, किसी भी तरह का आप दीपक लगा सकते हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि घी का ही लगाओ, अगर घर में तेल है तो तेल का भी लगा सकते हो, तिल का लगा सकते हो, और सरसों का तेल है तो उसका भी लगा सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु का पूजन आप पुष्प से, धूप दीप से, केसर का या कुमकुम का टीका लगाएं गुरु जी को, और उनसे प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और एक माला अपने गुरु मंत्र का जरूर जाप करें। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव का उसी प्रकार से पूजन करेंगे, और एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। जब आप इतना कार्य कर चुके होंगे, इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको इसमें कोई रक्षा विधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा प्रयोग नहीं है, ये बहुत नॉर्मल प्रयोग है, तो इसमें कोई रक्षा विधान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये साबर मंत्र है, और साबर मंत्र आप जब जाप करेंगे तो उससे पहले आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का, जो मैंने पहले भी बताया है, उसका जाप आपको जरूर करना है, और वो केवल 21 बार आपको जाप करना है, केवल 21 बार। और जो जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इसको केवल 21 बार जपना है, और ये आपको प्रतिदिन करना है। ठीक है, केवल जो यंत्र बनाएंगे या जो आपने पेस्ट बनाया हुआ है वो सब फिर रख देना है, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको पूजन करना है और मंत्र जाप करना है बस। केवल यंत्र जो ये बनाएंगे ये शुरुआत वाले दिन ही आपको बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो रतिराज गुटिका रखी हुई है उसका आपको पूजन करना है, पुष्प से, केसर से, इस सब से पूजन करना है। और रतिराज गुटिका पर उस केसर से, जो केसर आपने घोला है, किसी भी तिनके की सहायता से आपको उस पर अपना नाम लिख देना है, क्योंकि गुटिका देखो छोटी होती है, तो छोटे से अक्षर में आपको अपना नाम लिख देना है उस पर। ऐसा नहीं कि किसी का नाम है बहुत लंबा, कि जैसे कि प्रियंका कुमारी, अब प्रियंका कुमारी, कुमारी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल प्रियंका लिख दो बस, क्योंकि गुटिका छोटी होती है तो उस पर लिख जाना चाहिए पूरा। ठीक है, और इस गुटिका का और जो यंत्र का पूजन आपको रोज करना है, गुरुदेव का पूजन रोज करना है। ठीक है, और मंत्र जाप फिर आपको जो माला है स्फटिक की, उस माला से आपको जाप करना है। देखिए इस पर यहाँ स्फटिक की माला से ही आपको जाप करना है, भले ही ये साबर मंत्र है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ साबर मंत्र ऐसे होते हैं कि जिनमें विशेष माला से ही जाप होता है। यहाँ पर आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम रति रति महारति, कामदेव की दुहाई, संसार की सुंदरी,
भुवन मोहिनी अनंग प्रिया मेरे शरीर में आवे, अंग अंग सुधारे जो न सुधारे, तो कामदेव पर वज्र पड़े। ये सावर मंत्र है और इस सावर मंत्र का आपको 5 माला का जाप करना है, ठीक है। और ये जाप आपको प्रतिदिन करना है। 21 दिन तक आप इस साधना को लगातार करेंगे। एक समय आपको भोजन करना है, चाहे आप दोपहर में कर लें, सुबह कर लें या रात्रि में कर लें। केवल एक समय भोजन करना है 21 दिन तक। और भोजन में आपको हल्का भोजन लेना है, सात्विक भोजन लेना है। ये नहीं कि आप मांस मछली अंडे उड़ाओ, ऐसा नहीं। सात्विक भोजन होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। दूध, चावल, आलू, इन चीज़ों का आपको परहेज करना है। दूध का, चावल का, आलू का, ठीक है। अब कहेंगे जी आलू तो सभी में चलता है, लेकिन भाई 21 दिन तक आपको परहेज निभाना है। ये 21 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे तो ये जो रतिराज गुटिका है, इस गुटिका को अपनी बाह में आपको बांध लेना है। उल्टी बाजू में या तो बांध लें किसी धागे में पिरो करके, या फिर किसी भी चीज़ में इसको जड़वा करके इसको गले में भी धारण कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें धागा पिरो करके आप अपने गले में धागा डाल लो और वो गुटिका आपके गले में पड़ी रहे। और किसी भी रंग के धागे में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से जो आप पतली भी हो जाएंगी, आकर्षक भी लगेंगी, छरेरा बदन भी हो जाएगा, मोटापा दूर हो जाएगा, उसके शरीर पर रूप और यौवन जो है वो निखरने लगेगा। ये प्रयोग आप करें, केवल 21 दिन का प्रयोग है। 21 दिन प्रयोग करने के बाद फिर आपको खुद ही कहने लगेंगे, दूसरे व्यक्ति ही कहने लगेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये प्रयोग प्रतिदिन करना है 21 दिन तक। और उसके बाद में जब आपका प्रयोग, जैसे कि मंत्र जाप कर लिया, तो फिर आप माला को उतार करके जो रक्षा माला है उसको अपने पूजा घर में ही रख दो। और ये प्रयोग आप अपने पूजा घर में ही कर सकते हो। इसके साथ साथ जितने दिन आप ये प्रयोग करोगे उतने दिन तक आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, यम नियम के सिद्धांतों का पालन करना है, किसी के बारे में ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी की चुगली चपाटी नहीं करनी है। क्योंकि देखो स्त्रियों में ये चुगली चपाटी वाला रोग बहुत बुरा होता है, ये जल्दी से नहीं हटता है। तो आपको ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का, क्योंकि इनके अंदर सब कुछ सारे गुण ये जो है ना, हालांकि मैं कोई को बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। अब सच से नहीं भाग सकते, ठीक है। इस प्रयोग को जब आप कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखिए आपको कुछ प्राप्त करना है तो कुछ चीज़ों पर तो अंकुश लगाना होगा। ऐसा नहीं कि अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मान लिया कि आप आकर्षक लगने लगे, आपकी तरफ पुरुषों का थोड़ा आकर्षण बढ़ने लगे, तो वहाँ आपको बहना नहीं है, अपने साधना पर डट करके खड़े रहना है, बिल्कुल एकदम। और कुछ अनुभव भी आपको हो सकते हैं रात्रि में, या फिर ऐसे अनुभव नहीं होंगे कि मतलब कि डर जाए आप या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये प्रयोग आप पहला प्रयोग करें, इसके बाद मैं आपको और प्रयोग भी बताऊंगा इसी से संबंधित। और इस प्रयोग को देखो कोई भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इसको स्त्री ही करेगी, पुरुष भी कर सकते हैं इसको, वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है, कोई भी कर सकते हैं इसको, ऐसी कोई इसमें बंदिश नहीं है, ठीक है।
इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।